1191 से 1192 के बीच में जो जयचंद्र की बेटी थी राजकुमारी संयोगिता, वो संयोगिता का स्वयंवर होता है। अब यहाँ पे कहानी आती है कि संयोगिता ने बहादुरी के किस्से सुन रखे थे पृथ्वीराज चौहान के। संयोगिता अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर चुकी हैं। अब वो चाहती हैं कि हमारी पृथ्वीराज चौहान से शादी हो जाए, लेकिन पिता पृथ्वीराज चौहान के विरोधी हैं। वो पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाते हैं। आसपास के सारे राजा आते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब नहीं आते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती। चौहान का अपमान करने के लिए राजा जयचंद ने अपने महल के बाहर एक द्वारपाल के भेष में मूर्ति रखी है, जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है। अब ये तो बहुत ज्यादा अपमान हो गया पृथ्वीराज चौहान साहब का, लेकिन जो बेटी है वो चाहती है पृथ्वीराज चौहान को, तो वो किसी को भी वरमाला नहीं पहनाती है। वो महल से बाहर आती हैं, जो द्वारपाल की मूर्ति होती है उसी को वरमाला पहना देती है। तभी वहां पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। वो भेष बदल के अपने सैनिकों के साथ में वहीं मौजूद थे। वो संयोगिता को लेते हैं, उनका हरण करते हैं और वहां से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। जयचंद्र की सेना सैनिक उनका पीछा करती है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाती है। अब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली आ चुके हैं और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ में विवाह कर लिया है। अब जयचंद्र को आप एक बाप की नजर से देखिए, जयचंद्र को आप एक राजा की नजर से देखिए, जयचंद्र को आप एक राजपूत की नजर से देखिए, जयचंद्र को आप एक शूरवीर की नजर से देखिए। जयचंद्र के घर में घुस के उन्हीं की लड़की को उनके महल से उठा के उनकी इच्छा के खिलाफ स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान लेकर के जाते हैं। अगर जयचंद्र एक कसम खाते हैं कि अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है बदला, हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे, लेकिन तुमसे पृथ्वीराज चौहान हम बदला लेकर के रहेंगे। अगर जयचंद्र ने ऐसी कसम खाई थी तो आप बताइए जयचंद्र कहां से गद्दार हो गए। आज भी अगर समाज में किसी की लड़की पिता की इच्छा के खिलाफ अगर शादी के दिन कोई उठा के ले जाए तो वो पिता क्या करेगा। अगर आप एक पिता की नजर से देखें, अगर आप एक राजा की नजर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि जयचंद्र ने जो भी किया था वो ठीक किया था। जयचंद्र ने जो अपमान का घूंट निगला था, जयचंद्र ने अपमान की वजह से उस दिन मान लिया था कि जो मेरे प्राण हैं वो इस शरीर से निकल गए हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने सांसों की आहुति देकर भी हम तुमसे बदला लेंगे।